सूरज और चाँद रहे, गंगा यमुना में धार रहे। जब तक सूरज और चाँद रहे, गंगा यमुना में धार रहे। आशीर्वाद मैं देता हूँ, परिवार तुम्हारा सुखी रहे। आशीर्वाद मैं देता हूँ, परिवार तुम्हारा सुखी रहे। बोलिए आनंद तन्म भगवान की जय। कई बच्चे कूद रहे हैं, जिसका बच्चा हो अपने पास बैठा लो। देखिए अब हाँ, हमें लग रहा है हमारे परीक्षित जी का ही नहीं बैठेगा। ये रथ पर कैसे बैठे हैं? गोस्वामी जी से एक संत ने पूछा, क्या राम लक्ष्मण के दो रूप हैं? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, दो रूप नहीं है। ये राम लक्ष्मण नहीं रथ पर बैठे हैं। कौन है? ये छोटे भैया भरत और शत्रुघ्न है। क्यों? क्योंकि भरत का चेहरा राम जी से मिलता जुलता है और शत्रुघ्न का चेहरा लक्ष्मण जी से मिलता जुलता है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी। लखन शस्त्र सूदन एक रूपा, नख सिखते तब अंग अनूपा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक जैसे। तो ऐसा लग रहा है ये राम लक्ष्मण ही रथ और फिर शत्रुघ्न का है। चारों रथ बड़े दिव्य बड़े भव्य सजे हैं, मानो चारों वेद मूर्त रूप धारण करके आज रथ सवारा। सो सार दौन पर नहीं पारा, बाज राम अवतारा, सो सार पर नहीं पारा। यही पर बाजी राम असोबारा, यही सार दौन बर नहीं पारा। यही सार दौन बर नहीं पारा, यही सार दौन बर नहीं पारा। आज जिस रथ पर राम जी विराजमान हैं, उसकी शोभा कहते नहीं बनती है। साक्षात मां सरस्वती अगर राम जी की सुंदरता का वर्णन करना चाहें तो उनके पास भी शब्द नहीं है। आज मेरे राम कितने सुंदर लग रहे हैं जब रथ पर बैठे हैं। क्यों? आज राम दूल्हा बने हैं। राम तो वैसे ही श्रेष्ठ हैं। दूल्हा को कहते हैं वर, कन्या को कहते हैं दुल्हन, वर कन्या, वर दुल्हन। तो राम जी तो वैसे ही वर है, वर माने होता है श्रेष्ठ। तो राम जी तो वैसे ही श्रेष्ठ हैं और आज बन गए दूल्हा, तो राम जी डबल श्रेष्ठ हो गए। तो राम जी इतने सुंदर लग रहे हैं। गोस्वामी जी से पूछा किसी भक्त ने, राम जी कितने सुंदर लग रहे हैं, क्या कोई मानक है? तो कहा, जही बर बाज राम असबारा, और सोई सारदौ न बरने पारा। वर्णन नहीं किया जा सकता। अब देखो, कल मैंने बताया था पुष्प वाटिका के प्रसंगों में कि सीता जी के समान सुंदर कोई दिव्य नारी दूसरी नहीं है, जितनी सुंदर सीता जी हैं। क्या कर पहले राम की प्रशंसा करते हैं गोस्वामी जी। नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवनव नील नीरद सुंदरम। राम की सुंदरता की बखान करते हैं। फिर कहते हैं नहीं नहीं, राम से ज्यादा भी सुंदर कोई है। कौन? सब उपमा कवि रहे जुठारी, और के ही पट तरम विदेह कुमारी। माने सीता जी सबसे सुंदर हैं। सीता जी के सामने राम भी सुंदर नहीं है। फिर देखो तुलसीदास जी का भाव बदला। फिर तुलसीदास ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, राम तो राम है। हाँ, राम राम है। तो कहा, यही बर्बाद राम सदारा, कोई शारदौ न बरने पारा। जिस रथ पर राम बैठे हैं उस रथ की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती है। असित गिरिशम स्यात कज्जलम, सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी, पत्र मुरवी लिखत गृहीत्वा शारदा, सर्व कालम कदापि तद्गुणान्वेषं पारं नयाति। अगर समुद्र की स्याही बनाई जाए और कल्प वृक्ष का पत्र बनाया जाए, मेरु पर्वत की लेखनी बनाई जाए,
और महाराज साक्षात सरस्वती लिखने बैठ जाएं फिर भी भगवान के गुणों को नहीं लिख सकते। इसलिए राम जी अति सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। अब राम जी की सुंदरता को देखने के लिए ऐसा ही नहीं केवल जनकपुर के ही नर नारी आए हों, राम जी की सुंदरता का दर्शन करने के लिए देवलोक से देवता आए और देवता राम जी की सुंदरता का अवलोकन करने लगे। तो देवताओं में कंपटीशन होने लगी। क्या होने लगा? प्रतिस्पर्धा कि राम जी को किसने कितना ज्यादा देख लिया। एक कंपटीशन होने लगी। जैसे जिसके 2 आंखें हैं वो कम देख पाएगा, जिसके 4 हैं वो ज्यादा देख लेगा, जिसके 8 हैं वो और ज्यादा देख लेगा, जिसके 12 हैं वो और ज्यादा देख लेगा। अब नेत्रों की कंपटीशन होने लगी। राम जी का दर्शन करने के लिए ऐसे ऐसे देवता आए जिनके 2 से लेकर 1000 तक आंखें। हाँ, ऐसे ऐसे देवता हैं। सबसे पहले सामान्य नर नारियों ने राम जी का दर्शन किया तो बड़े आनंदित हो रहे हैं, आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए, हमने 2-2 आंखों से राम जी का दर्शन किया। तब तक एक देवता ऐसे आ गए जिनके 8 आंख हैं। कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के 4 मुंह और 8 आंख हैं। ब्रह्मा जी ने जब 8 नेत्रों से भगवान राम का दर्शन किया, ब्रह्मा जी गदगद हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, चलो बुढ़ापे पर एक जीत तो मिली, आज की प्रतिस्पर्धा में मैं विजयी हो गया। आज राम जी के दर्शन की कंपटीशन में मैं जीत गया। मैंने आज राम जी का दर्शन 8 आंखों से कर लिया। प्रमाण पत्र तैयार होने लगा, प्रमाण पत्र बनने लगा जीत का। अब बनते बनते रुक गया क्योंकि एक देवता ऐसा आ गया जिसके 12 आंखें। अब 12 वाले के आगे जाए 8 वाले हार गया। कौन आ गया? महादेव के पुत्र हैं जिनका नाम है महाराज कार्तिकेय। महाराज कार्तिकेय के 6 मुंह, आंखें 12। अब जब ये 12 आंखें वाले आए गए तो जब बुढ़ऊ हारी गए। अब बुढ़ापे बगैर हार स्वाद चखने पड़े तो फिर बड़ा कष्ट होता है। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, लेकिन जब कार्तिकेय जी आ गए तो 8 ही नहीं न जाने पछताने। हे भगवान 20-25 नेत्र बनाए होते, 8 ही बनाए हमारे, हम तो हार गए। अब ब्रह्मा जी हार गए, महाराज कार्तिकेय जी जीत गए। कार्तिकेय जी जीत गए। तालियां बजा दी सबने, प्रमाण पत्र तैयार होने लगा। आज की प्रतिस्पर्धा में महाराज कार्तिकेय विजयी हुए। प्रमाण पत्र बनने लगा और बनते बनते रुक गया। क्यों? वहां एक देवता ऐसा आ गया जिसके 15 आंखें। बाप बाप ही होते, लड़का लड़का ही होते। कार्तिकेय जी के पिताजी आ गए। कौन? भाई बैठे भोले बाबा। भोले बाबा के 15 आंखें। कैसे? भोले बाबा के मुंह कितने हैं? 5, और एक एक मुंह में 3-3 आंखें, 5-3। अब जब ये 15 आंखें वाले आए तो ये 12 वाले सकचान लगे। भगवान 40-50 बनाई होती। हाँ, अब महादेव बड़े खुश हैं। देवता कह रहे हैं कि शंकर राम रूप अनुरागे और नयन पंच 10 अति प्रिय लागे। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच 10 अति प्रिय लागे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, 8 ही नयन जाने पछताने। 8 ही नयन जाने पछताने, 8 ही नयन जाने पछताने। महादेव आज बड़े प्रसन्न हैं। आज मैंने राम जी का दर्शन 15 नेत्रों से कर लिया। एक संत ने प्रश्न किया, बाबा एक बात बताओ, महादेव के 10 नेत्र तो कल्याणकारी हैं। हर मुख में जो 2-2 आंखें हैं सामने वाली, ये तो कल्याणकारी हैं। और जो तीसरा नेत्र है वो तो विध्वंसकारी है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तब तो प्रलय आ जाती है। और आज महादेव ने वो सारे नेत्र खोल दिए।
माने जो 10 कल्याणकारी हैं वो भी खोल दिए, और एक एक नेत्र जो अलग से फिट है वो भी खोल दिया। 15 नेत्रों से दर्शन किया राम जी का, तो प्रलय क्यों नहीं आई? आज भी तो प्रलय आनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा दुष्टों के लिए प्रलय आती है, भक्तों के लिए प्रलय नहीं आती। महादेव ने कामदेव को भस्म किया, तो कामदेव को कब भस्म किया? जब कामदेव ने महादेव के सीने में बाण मारा, तब महादेव ने तीसरा नेत्र खोला, और यहाँ तो राम जी का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ तो उनका भी कल्याण होता है जिन्होंने जीवन भर पाप किया है। राम जी के दरबार में तो उनका भी कल्याण हो जाता है। राम जी कहते हैं सनमुख होय जीव मोय जबहि, और जन्म कोटि अघनाशय तबहि। मेरे सामने बड़ा से बड़ा पापी आ जाए, उसका भी मैं उद्धार कर देता हूँ। जिस समय राम रावण युद्ध चल रहा था, राम जी को निशाचर राम जी पर प्रहार कर रहे थे, राम जी उनसे युद्ध कर रहे थे। लेकिन जो निशाचर मरता था तो कहता था कहाँ राम, मैं राम को मार दूंगा। तो कम से कम युद्ध के बहाने ही सही राम का तो नाम लेता था, और जो राम का नाम लेकर युद्ध कर रहा था, राम जी उसको भी अपने धाम भेज देते थे, वैकुंठ भेजते, जबकि राम के दुश्मन थे। तो राम जी तो अपने दुश्मनों को भी वैकुंठ भेज देते हैं, ये तो साधारण बात है। आज महादेव 15 नेत्रों से राम जी का दर्शन करते हैं, कारण महादेव के कंठ में हलाहल है, हलाहल विष, और विष जब राम जी का दर्शन करता है तो विष और राम को जोड़ दो, क्या बनता है? विश्राम। विश्राम। विष से जब राम जुड़ जाए, माने पापी से पापी, पाखंडी से पाखंडी व्यक्ति अगर राम से जुड़ जाए तो उसको भी विश्राम मिल जाता है। पानी नहीं लाए बेटा। महादेव कहते हैं उमा पार्वती से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भगत जगत सब सपना। मिलहि न रघुपति दिनु अनुरागा, किए जथा जप जोड़ विरागा, किए जथा जप जोड़ विरागा, किए जथा जप जोड़ विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। मैंने पहले दिन अनुराग पे चर्चा की थी, आज फिर वही बात आ गई। शंकर जी ने राम जी का दर्शन कैसे किया? अनुराग पूर्ण। शंकर राम रूप अनुरागे, और नयन पंचदश अति प्रिय लागे। मैंने राम जी का दर्शन शंकर जी ने अनुराग पूर्ण किया, और उस अनुराग का परिणाम क्या हुआ कि विष भी राम से जुड़ गया तो उनको विश्राम मिल गया। आज शंकर जी ने 15 नेत्रों से और राम जी का दर्शन किया। शंकर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में शंकर जी भी विजयी नहीं हो पाए। क्यों? जैसे ही शंकर जी के नाम का प्रमाण पत्र बनने लगा, केवल अध्यक्ष के सिग्नेचर होने जा रहे थे, और तब तक एक ऐसा देवता आ गया जिसके 1000 आंखें, सब हारी गए। 1000 आंखें कौन? देवराज इंद्र। देवराज इंद्र के 1000 आंखें। ये कहां से आई आंखें? परसों मैंने कथा सुनाई थी, गौतम की नारी अहिल्या को गौतम ऋषि ने इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया था, तो गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था कि तू जिस कारण मेरे साथ धोखा कर रहा है वो भग तेरे पूरे बदन में हो जाएंगे। तो देवराज इंद्र के पूरे बदन में 1000 छिद्र हो गए थे। आज जब राम जी का दर्शन किया इंद्र ने, तो वो 1000 छिद्र नेत्रों में बदल गए। तो देवराज इंद्र ने 1000 नेत्रों से दर्शन किया राम जी का। देवता कहते हैं कि देव सकल सुरपति ही सिहाई, और आज
आज पुरंदर सम को नानी। देव सकल सुरपति सिरानी, आज पुरंदर सम को नानी। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। गौतम श्राप परम हित माना, गौतम श्राप परम हित माना। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। आज देवराज इंद्र ना जाने कितने वर्षों तक उस श्राप को झेलता रहा, और उस श्राप को झेलते 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 जब राम त्रेता युग में देवराज इंद्र ने राम जी का दर्शन किया तो इंद्र का श्राप मुक्त हुआ। इसीलिए तो हम कहते हैं अली पतंग मृगमीन गज, जरे एक ही आंच, तुलसी बे कैसे बचई जिनई सतावत पांच। देवराज इंद्र ने अपनी एक इंद्री बस में नहीं कर पाई। कामी देवता था ना, वासना। तो देवराज इंद्र ने अपनी एक इंद्री बस में नहीं कर पाई, इसलिए देवराज इंद्र को पूरा जीवन और श्राप भोगना पड़ा एक इंद्री के कारण। और जिसकी 5 के 5 खराब हो जाए भला उसे कौन बचेगा। ये हमारे संत सूत्र देते हैं। अब देखो एक एक उदाहरण पर विचार करो। बच्चों थोड़ा शांत रहो। देखो कथा धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। आज कथा होते होते 4 दिन हो गए और धीरे धीरे 5 दिन हो जाएंगे, 6 दिन हो जाएंगे, 7 दिन हो जाएंगे, और कथा नहीं सुन पाई तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ आए हो कथा सुनने, बातें करने नहीं आए। बुरा लगता है जब मैं यहाँ से आपको संकेत करूं। आप तो खुद सब समझदार हैं और शहर में रहते हैं। ये घटना कहीं गांव देहात में हो तो अलग बात, लेकिन आप तो सब समझदार हैं। कथा को कथा की तरह सुना जाए तो ज्यादा अच्छा है। 5 उदाहरण दिए हैं गोस्वामी जी ने। पहला उदाहरण है अली। अली माने, बताओ बच्चों, अली माने बस हिंदी पढ़ते हो नहीं, बातें करने आते हैं। बीसन बच्चा पूछना पंडित जी झांकी कब जाएगी, झांकी कब जाएगी। हाँ बस इन्हें झांकी चाहिए, झांकी यही सारे लोग देख लियो। अली माने होता है भौरा। भौरा की जान कैसे जाती है? आप लोगों ने देखा होगा भौरा पुष्प पर बैठता है, फूल पर बैठता है और उस पुष्प के पराग को ग्रहण करता है। पुष्प पराग को। एक भौरा एक सरोवर में एक कमल के फूल पर बैठा है। भैया एक भौरा एक कमल के फूल पर बैठा और कमल पुष्प के पराग का रसपान करने लगा। आनंद आ रहा है, पराग का रसपान करते हुए आनंद आएगा ही। आनंद आने लगा, आनंद आने लगा। सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, और जब शाम होने लगी तो कमल का फूल धीरे धीरे बंद हो गया। कमल के फूल की खासियत है कि प्रातः काल होते ही वो फूल खिलता है सूर्य की रोशनी देखकर, और जैसे जैसे संध्या होती है वैसे वैसे वो फूल बंद होने लगता है। तो प्रातः काल का बैठा बैठा भौरा पुष्प का पराग रसपान करता रहा। धीरे धीरे संध्या होने को चली, सूर्य अस्त होने को चला और वो फूल बंद होने लगा। तो भौरा के मन ने भौरा से कहा कि अब तो फूल बंद होने लगा, चलो उड़ो, कल फिर आएंगे। तो भौरा के दूसरे मन ने क्या कहा, खाली मुड़ के क्या करिए, रात में सहे के अंदर बंद हो जाओ, रात भरे आनंद लेते रहो, सुबह दिन निकलेगो, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा तो हम उड़ चलेंगे। तो भौरा ने सोचा, रात में अली बैठा पंकज कोष में, सोच बैठा यूं नशे के जोश में, प्रात जब दिन कर किरण मुस्काएगी, तब तो सुमन और हर कली खिल जाएगी,
तब तो बंधन मुक्त हम हो जाएंगे, ले मुदित मन पुष्प रस उड़ जाएंगे। भौरा ने सोचा रात बीतेगी, दिन निकलेगा, कमल खिलेगा और हम निकल के चले जाएंगे, रात भर इसके अंदर बंद हो जाएं और आनंद लेते रहें। लेकिन सो गया निश्चिंत हो उसमें भ्रमर, और काल गति की थी न कुछ उसको खबर। आधी रात का समय हुआ, एक मदमस्त हाथी पानी पीने के लिए उसी सरोवर में आया। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भासानुदेशति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयेत कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनीं गजमुंजहारा। आधी रात के समय एक मदमस्त हाथी आया। मस्त हाथी एक तत्क्षण आ गया, सूंड से तोरा कमल खा गया। मस्त मनसूबे ते मन में रह गए, दिल के सब अरमान दिल में ढह गए। क्या फायदा हुआ? अरे दिन में आनंद लेके उड़ जाते, कल फिर आ जाते, लेकिन इन्होंने तो सीमा पार कर दी, सीमा पार कर दी। संत कहते हैं कि क्यों फंसे तुम मधुकर ऐसे रंग में, रह न पाए एक क्षण सत्संग में, विष रहे पीते सुधा को त्याग कर, किंतु अब तो कुछ सुधारो जाग कर। क्योंकि नर तनु पाई विषय मनु देहि, अपन की सुधा दे तनु पाई विषय मनु देहि, अपन की सुधा दे सठ विषय। नरे तनु पाई विषय जेहि, पलट सुधा दे सठ विषय। पलट सुधा दे सठ विषय, पलट सुधा दे सठ विषय। भौरा ने अपनी एक इंद्री बस में नहीं कर पाई, जिसके कारण भौरा की जान चली गई। कौन सी इंद्री? अपनी नाक, घ्राणेंद्रिय। भौरा को पुष्प रस का जो पराग है वो बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या है। दूसरा उदाहरण है अली पतंग। पतंग, पतंग माने पतिंगा। देखा होगा पहले हमारे आपके यहाँ डब्बी जलती थी मिट्टी तेल की कुप्पी, तो उस पर रात में पतिंगा आकर मड़राने लगता था, और पतिंगा जब बिल्कुल पास में आ जाता था तो दीपक की लौ में जल जाता था। तो एक पतिंगा आया और डिब्बी के ऊपर मड़राने लगा। डब्बी की लौ हिली, मानो डब्बी की लौ कह रही है हिलकर, अरे मैं तो मर रही हूँ, जल रही हूँ, तुम क्यों मरने आ रहे हो? तो पतिंगा कहने लगा तुम अच्छी इतनी लगती हैं, एकदम छीले अंधे हो। दीपक ने कहा जल जाओ। जब कथा पतिंगा की भौरा के ना जैसा, हाँ हमारी तुम्हारी है, उदाहरण है केवल। तो पतिंगा ने कहा कि एक बार स्पर्श करने का मन है। तो दीपक ने कहा जल जाओगे, मेरे पास मत आओ, मेरे किनारे। लेकिन पतिंगा नहीं मानता है और जाकर दीपक को स्पर्श करता है, और जैसे दीपक को स्पर्श किया पंख जल गए, जमीन पर गिर गए, फड़फड़ाने लगे। मरे अधमरे रह गए, पूरी रात फड़फड़ाते रहे। सुबह जय घरवारी उठी, इन्हें झाड़ू लगाई, घूरे फेंक गए, फड़फड़ाट फड़फड़ाट मर गए। क्यों? क्योंकि पतिंगा ने अपनी एक इंद्री बस में नहीं कर पाई, दर्शन इंद्रिय, आंख। कभी कभी आंख से भी कत्ल हो जाते हैं। तो ये संत हमारे समझाते हैं कि अली पतंग मृगमी नगज जरे एक ही आंच, तुलसी में कैसे बचे जिन्हें सतावत पांच। एक एक इंद्री खराब हो जाने पर तो प्राण चले जाते हैं, और जिसकी पांच की पांचों खराब हो उन्हें कौन बचाएगा? चुप तो रहो। भौरा भी मर गया, पतिंगा भी मर गया। तीसरा उदाहरण अली पतंग मृग। मृग माने बताओ? हिरन। वेरी गुड, ऐसे ही बच्चे चाहिए हमें कथा में। मृग माने हिरन। हिरन कैसे पकड़ा जाता है? हिरन की जान कैसे गई? एक बार एक हिरन
जंगल में घूम रहा था और एक शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए घर से निकला। धनुष बांध लिया शिकारी ने और दिन भर हिरण को ढूंढता रहा जंगल में। दिन भर ढूंढता रहा तो हिरण मिला नहीं। हिरण ने देखा शिकारी आ गया है तो हिरण और झाड़ी में घुस गया पत्तों के आगे। शिकारी को नहीं दिखाई दिया। जब दिन भर शिकारी को हिरण नहीं मिला तो शिकारी एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बड़ी मधुर ध्वनि में बीना बजाने लगा। बहुत मधुर ध्वनि में मेरा मन डोले मेरा तन डोले। जब शिकारी बीना बजाने लगा क्या और उस बीना की आवाज हिरण के कान में पड़ी तो हिरण के मन ने हिरण से कहा उधर चलो जिधर से आवाज आ रही है। तो दूसरे मन ने कहा शिकारी है क्या